Hello students, how are you? Fine. Okay dear students, today we will discuss on the rule of indirect proof, which is often called the method of proof by reductio ad absurdum. Dear students, reductio ad absurdum का संबंध यूक्लिड से है. Who was Euclid? Do you know? He was the great geometer. एक महान रेखा गणितज्ञ थे. यूक्लिड को जब अपना कोई थियरम यानी प्रमेय डिराइव करना होता था तो वे इसी मेथड यानी रिडक्शियो एड अब्सर्डम का प्रयोग करते थे. इन डिराइविंग हिज थियरम्स यूक्लिड ऑफन बिगिंस बाय एज्यूमिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट ही वांट्स टू प्रूव. यानी वे जिस बात को सिद्ध करना चाहते थे उसका उल्टा मानकर प्रारंभ करते थे. इफ दैट एजम्पशन लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन और reduces to an absurdity, then that assumption must be false, and so its negation, the theorem to be proved, must be true. यानी यदि उस मानी हुई बात से व्याघाती तथ्य अथवा अब्सर्ड तथ्य निगमित होता है तो वह एजम्पशन अवश्य फॉल्स होनी चाहिए. अतः उसका निषेध क्या होना होगा? अवश्य ट्रू होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. उसमें से पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से समझिए. यह रूल बहुत ही आसान है, किंतु इसके साथ भी आपको 19 रूल्स अच्छे से याद होगा, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है. फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट प्रेमिस है ए इम्प्लाई ब्रैकेट में बी डॉट सी. दूसरा प्रेमिस है ब्रैकेट में बी वेज डी इम्प्लाई ई. और तीसरा प्रेमिस है डी वेज ए देयरफॉर ई. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको प्रूव क्या करना है? ध्यान दीजिए, आपको प्रूव करना है ई. आपको ई प्रूव करना है तो यूक्लिड और यह रूल, द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ और द मेथड ऑफ प्रूफ बाय रिडक्शियो एड अब्सर्डम क्या कहता है कि जो जिसे आपको प्रूव करना है उसका अपोजिट आपको एज्यूम करके क्या करना होगा? किसी लाइन में आपको कंट्राडिक्शन दिखाना होगा. तो इसलिए आप ई का अपोजिट टिल्डे ई फोर्थ लाइन में एज्यूम कर लिया एज ए आईपी यानी इनडायरेक्ट प्रूफ के रूप में, और फिर दूसरे और चौथे में आपने मॉडस टॉलेंस लगा करके फिफ्थ लाइन बी वेज डी का होल निगेशन डिराइव कर लिया. और फिर पांचवा में डे मार्गन आप लगा दीजिए तो टिल्डे बी डॉट टिल्डे डी डिराइव हो जाएगा. इसी तरह से छठवें का जो टिल्डे बी डॉट टिल्डे डी है इसमें कम्यूटेशन आप लगा दीजिए तो टिल्डे डी डॉट टिल्डे बी हो जाएगा. और फिर सातवें का सिंप्लीफिकेशन आठवें में कर लीजिए टिल्डे डी. फिर इसके बाद तीसरे और आठवें में डिसजंक्टिव सिलोजिज्म यानी डीएस का रूल लगा करके नवीं लाइन ए आपने डिराइव कर लिया. पहले और नौवें में मॉडस पोनेंस लगा के बी डॉट सी. और फिर 10वें में आपने सिंप्लीफिकेशन का रूल लगा दिया तो 11वीं लाइन बी डिराइव हो गई. और फिर छठें में सिंप्लीफिकेशन आपने लगाया तो टिल्डे बी आपको मिल गया 12वीं लाइन. और फिर 11वीं और 12वीं लाइन का कंजंक्शन करके आपने 13वीं लाइन बी डॉट टिल्डे बी डिराइव कर लिया. और इस तरह से आप देखते हैं कंट्राडिक्शन आपको मिल गया. यानी अगर आप
जो प्रूव करना है ई, उसका अपोजिट मान करके आप डिराइव करते हैं कंट्राडिक्शन, तो इसका अर्थ यह है कि दिया हुआ जो सवाल है वह वैलिड है। ये क्यों? क्योंकि आपने टिल्डे ई डिराइव करना था, टिल्डे ई आपने एज्यूम किया और देखा कि इसके एजम्पशन के बाद आप के सवाल में कंट्राडिक्शन हो रहा है, और जहाँ कंट्राडिक्शन है इसका मतलब है ई को यदि आप कंक्लूजन के रूप में डिराइव करते हैं तो वह वैलिड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता दें कि कंट्राडिक्शन आप टोटोलॉजी पढ़े हैं, पी डॉट पी क्या है? टोटोलॉजी है। पी वेज पी क्या है? टोटोलॉजी है। लेकिन पी डॉट टिल्डे पी ये क्या है? कंट्राडिक्शन है। ये कंट्राडिक्टरी हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, एक पी और दूसरा टिल्डे पी। जानते हैं पी टिल्डे पी का अपोजिट होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको जो प्रूव करना है उसका अपोजिट आपको एज्यूम करना है एज ए आईपी, और फिर किसी लाइन में कंट्राडिक्शन डिराइव करके ये प्रूव कर देना है कि दिया हुआ जो सवाल है वह वैलिड है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसमें एक ही प्रेमिस है और एक कंक्लूजन है। ए देयरफॉर बी वेज ब्रैकेट में बी इम्प्लाई सी, ये आपको डिराइव करना है, ये प्रूव करना है। अब द रूल ऑफ इनडायरेक्ट प्रूफ क्या कहता है कि कंक्लूजन का अपोजिट आपको एज्यूम करना है एज ए आईपी, माने इनडायरेक्ट प्रूफ के रूप में। तो जो कंक्लूजन है बी वेज ब्रैकेट में बी इम्प्लाई सी का अपोजिट क्या होगा? बी वेज ब्रैकेट में बी इम्प्लाई सी का होल निगेशन। और फिर आपने दूसरे में इम्प्लीकेशन लगा दिया, दूसरे के दूसरे पार्ट देखिए, बी इम्प्लाई सी में टिल्डे बी वेज सी इम्प्लीकेशन लग गया, और तीसरे में को फिर आपने एसोसिएशन करके फोर्थ लाइन डिराइव कर लिया, फिर फोर्थ में डे मार्गन लगा करके फिफ्थ लाइन आपने डिराइव कर लिया, फिफ्थ का फिर सिंप्लीफिकेशन आपने कर लिया, बी वेज टिल्डे बी का होल निगेशन आपने सिंप्लीफाई सिक्स लाइन में कर लिया, और फिर सिक्स लाइन में आपने डे मार्गन लगा करके टिल्डे बी डॉट टिल्डे टिल्डे बी या डबल निगेशन बी यानी कंट्राडिक्शन, आपने कंक्लूजन जो प्रूव करना था वी वेज ब्रैकेट में वी इम्प्लाई सी का अपोजिट आपने एज ए आईपी एज्यूम किया, और सातवीं लाइन में आपने कंट्राडिक्शन शो कर दिया। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो सवाल है आपका वह वैलिड है, वी वेज ब्रैकेट में बी इम्प्लाई सी, यह कंक्लूजन एक वैलिड कंक्लूजन है। और पहले सवाल में 13वीं लाइन में कंट्राडिक्शन और दूसरे एग्जाम्पल में 7वीं लाइन में कंट्राडिक्शन दिखा करके आपने इसकी जो वैलिडिटी है उसको प्रूव कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कुछ एक्सरसाइज करने हैं। इसमें एक एक्सरसाइज है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें 5 सवाल हैं, ये बहुत ही आसान है। आपको जो बताया गया नियम है उस रूल के आधार पर आपको इस सवाल को लगाना है। एक चीज़ और इसमें दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स कंस्ट्रक्ट बोथ अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी एंड इनडायरेक्ट प्रूफ एंड कंपेयर देयर लेंथ। इसमें फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी और इनडायरेक्ट प्रूफ दोनों के द्वारा आपको लगाना है, और उसमें उसके लेंथ को कंपेयर करना। आप लेंथ कंपेयर, आप सवाल दोनों लगाएंगे, अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ भी आप लगा सकते हैं। फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को एक बार आप लगा लीजिए, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट प्रूफ को लगाइए। तो ये देखिए कि किसमें कम समय लगता है और किसमें कितनी कम लाइनें आप
लगाते हैं, ये लेंथ उसका आप कंपेयर करेंगे। और ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए इनडायरेक्ट प्रूफ के रूल्स पर और 19 रूल्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये MA सेकेंड सेमेस्टर CC5 वेस्टर्न लॉजिक का पूरा सिलेबस समाप्त होता है। 5 यूनिट, कुल 5 यूनिट हम लोगों ने पढ़ा। इन 5 यूनिट में सारे जो टॉपिक थे सब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और सारे सवालों को लगाया भी। अब यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी सवाल को लगाने में, तो आप YouTube पर जा कर के वहाँ आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप टाइप कर दें, वो मैं उसका वहाँ उत्तर दे दूँगा। या फिर आप WhatsApp के माध्यम से भी अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपनी क्वेरीज, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। या आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी आप हमसे अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और खूब अध्ययन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।